सत श्री अकाल संगत जी। दुनिया को तारते हुए जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी को साथ लेकर एक जंगल में पहुंचे तो रास्ते में क्या हुआ। भाई मर्दाना जी गुरु महाराज से कहने लगे, सच्चे पातशाह जी, बहुत समय हो गया है, मुझे घर की याद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, पीछे परिवार है, बच्चों को भी मिले हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब मैं आगे आपके साथ नहीं जा सकता, कृपया करके मुझे अपने परिवार से मिलने की आज्ञा दे। सतगुरु महाराज बोले, भाई मर्दाना जी, हम भी चलेंगे, तुम बस थोड़ा सा समय और हमारे साथ चलो, इस धरती के रंग देखो, गुरु की बनाई दुनिया को देखो, कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन भाई मर्दाना जी परिवार के मोह में फंसे हुए थे। यह भी गुरु कृपा की ही लीला थी, क्योंकि मोह भी परमात्मा ने ही बनाया है। यदि मोह ना हो तो माँ बच्चे को दूध भी ना पिलाए, कोई किसी से प्रेम ना करे, रिश्ते ना बने, ये तो सब माया है। भाई बालाजी ने भी समझाया, पर भाई मर्दाना जी बिल्कुल नहीं माने। वे गुरु महाराज को माथा टेककर जंगल की ओर अकेले चल पड़े। उधर गुरु महाराज एक और बैठे रहे और भाई मर्दाना जी जंगल में आगे बढ़ते गए। उनके मन में बच्चों से मिलने की जिद थी। रास्ते में एक भयानक राक्षस रहता था। उसने भाई मर्दाना जी को देखा और सोचा, बहुत समय हो गया है, आज मनुष्य का मांस खाऊंगा। उसने भाई मर्दाना जी को पकड़ लिया और अपनी जगह ले गया। भाई मर्दाना जी डर से कांपने लगे। जंगल घना था, कोई सहायता भी नहीं थी। उन्हें लगा अब जीवन समाप्त हो जाएगा। मन में पछतावा हुआ, काश मैंने गुरु महाराज की बात मान ली होती। राक्षस ने उन्हें बांध दिया। भाई मर्दाना जी ने गुरु महाराज को याद किया और मन से अरदास की, महाराज मुझे बचा लो, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। गुरु के प्यारे की अरदास सच्चे पातशाह तक पहुंच ही गई। गुरु नानक देव जी तुरंत उठे और भाई बालाजी से बोले, चलो जल्दी चलना होगा, भाई मर्दाना जी को राक्षस ने पकड़ लिया है। भाई बालाजी बोले, महाराज उसने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए उसे ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। पर गुरु महाराज बोले, वह हमारा भाई है, हमने उसकी बाह पकड़ी है और उसकी लाज भी रखेंगे। हमारे साथ उसका काम है, वह आगे रबाब बजाएगा, यदि वह ना रहा तो रबाब कौन बजाएगा। गुरु महाराज अपनी शक्ति से एक क्षण में वहाँ पहुँच गए। राक्षस तेल गरम कर रहा था भाई मर्दाना जी को तलने के लिए। जैसे ही राक्षस ने उन्हें गरम कहाड़े में डाला, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि वह कहाड़ा तुरंत ठंडा हो गया। राक्षस चकित रह गया। तभी उसकी नज़र गुरु महाराज पर पड़ी। उसका मन भी ठंडा हो गया। गुरु महाराज बोले, कोड़े, हमारे सेवक को क्यों खाना चाहता है? यदि खाना ही था तो देर क्यों की? जब गुरु महाराज ने राक्षस को उसके नाम से पुकारा तो वह और भी हैरान हो गया और बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? गुरु महाराज ने उसे उसके पूर्व जन्मों का ज्ञान करा दिया। कौड़ा दौड़कर अपनी कुटिया से एक दर्पण ले आया और गुरु महाराज का मुख उसमें देखने लगा। जैसे ही उसने गुरु महाराज का स्वरूप देखा, वह चरणों में गिर पड़ा। उसका हृदय बदल गया, प्रेम उमड़ पड़ा। उसने फल लाकर भेंट करने की इच्छा की, पर गुरु महाराज ने कहा, अपने गुरु को भेंट करो। कोड़ा बोला, मेरे गुरु तो आप ही हैं। महाराज बोले, नहीं, तुम्हारे गुरु भाई मर्दाना जी हैं, इन्हीं के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। कोड़े ने भाई मर्दाना जी को फल भेंट किए
गुरु महाराज की आज्ञा से सभी ने फल ग्रहण किए। जैसे ही कोढ़े ने गुरु द्वारा दिया फल खाया, उसका शरीर बदल गया। वह राक्षस से देवता बन गया। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। गुरु महाराज ने उससे उसका पूर्व जन्म पूछने पर उसने बताया कि वह पहले ब्राह्मण था, विद्वान था, पर अहंकार में अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरु के श्राप से वह राक्षस बना। गुरु ने कहा था, जब स्वयं परमात्मा धरती पर अवतार लेंगे, उनके दर्शन से उसका उद्धार होगा। दर्पण उसी पहचान के लिए दिया गया था। आज गुरु नानक देव जी में उसे वही दिव्य स्वरूप दिखाई दिया और उसका श्राप मिट गया। गुरु महाराज बोले, अब तुझे परम गति मिलेगी, तू सचखंड जाएगा। भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज के बाद आपकी आज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। गुरु महाराज ने समझाया, हमारा दर्पण नाम है, नाम से आत्मा चमक उठती है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। इसी प्रकार गुरु महाराज आगे बढ़े और असंख्य लोगों का उद्धार किया। आइए हम भी अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें भी अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, ताकि हम नाम जपें, कीरत करें, वंड छकें और हमारी भी परम गति हो। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।